नमस्कार दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, यह सवाल जो है बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। बिहार का विस्तार कितना अक्षांश से कितना देशांतर तक है? तो इसका जो विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और जबकि देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर बिहार का। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे करीब जो क्षेत्रफल है वो है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो बिहार के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है वह कौन सी है? तो रोहतास जिला जो है वो यूपी और झारखंड दोनों से जुड़ा हुआ है। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है बिहार का। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और 1857 के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष। तो ऑप्शन डी में आप 80 वर्ष कर लीजिएगा। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार की स्थापना कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? तो वह था विलियम टेलर। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश के द्वारा किया गया था 1863 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भारत में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व मजरूल हक के द्वारा किया गया था। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित कौन कौन होता है? जैसे कि संसद का निर्माण, हमारे भारत की जो संसद है उसका निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह विधानमंडल का निर्माण होता है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के द्वारा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और विधानमंडल जो है वो अनुच्छेद 168 में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? भारत में अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में भी त्रिस्तरीय है, ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? इको बस मतलब इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में इसकी अध्यक्षता रूस करेगा। ब्रिक्स में अभी टोटल 10 कंट्री हैं और 2023 में इसकी अध्यक्षता किया था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो यह छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषणा किया है। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? संयुक्त अरब अमीरात का। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? यह अवार्ड मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को दिया गया है केला उत्पादन के लिए। रानी दुगुवती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के अभी CM हैं मोहन यादव।
हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया है? यह काम अभी इसरो ने किया है। इसरो का गठन 1969 ईस्वी में किया गया था। इसके अभी चेयरमैन है एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पादक को जीआई टैग दिया गया है? तो काला नुनिया चावल, सुंदरबन शहर और कादियाल साड़ियाँ, इस सभी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के हस्तनिर्मित कालीन और वाचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश का है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उनमें लीडरशिप की क्वालिटी विकसित करना इसका लक्ष्य है। हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? तो इन सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। इंदौर जो है, इंदौर यह है आपका मध्य प्रदेश में, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है और उदयपुर राजस्थान में है। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत पार्क यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है? तो यह 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। 4 जनवरी 2024 को बिम्सटेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे ने, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया। यह उनका कौन सावा कार्यकाल होगा? तो यह है उनका 5वां कार्यकाल शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में। हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ है? सऊदी अरब और भारत के बीच में। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है ओपेनहाइमर ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया है? दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारत अभी हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया का जो पहल है वो शुरू किया है। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का सचिव अरुण नायर को बनाया गया है। एसेस ऑन गीता किनकी प्रसिद्ध रचना है? यह अरविंद घोष की रचना है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ये दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न रहता है। रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। यह सामाजिक सुधार का काम करता है, लोगों की मदद करने का काम करता है। तो 39 इसकी स्थापना मई 1863 में हुआ था। मीन कश्यप और इसके संस्थापक थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। मीन कैम्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है हिटलर। हिटलर का जीवनी है मीन कैम्फ। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी कि हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 ईस्वी में चितंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चितंबरा रचना के लिए ये जो साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये शुरू किया गया था 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलतीजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलतीजर पुरस्कार, जो कि 1917 ईस्वी से इसका प्रारंभ किया गया है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? नीता अंबानी। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन बना है? शिक्षा अनिवार्य करने वाला प्रथम देश बना प्रस्सा। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था?
यह है स्वीडन। ऑप्शन बी, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? अभी तक 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम थे और भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र, इंडियन नेवल शिप चक्र। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। आज के वीडियो में इतना ही सवाल था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।